राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सिमा में स्वागत है। और ये वीडियो सोमवार का ही है, शाम के टाइम का। मतलब जहाँ से हमने कल वाले वीडियो का एंड किया था ना, उसकी थोड़ी देर बाद ही मैंने अपना जो दूसरा वीडियो है वो स्टार्ट कर दिया था। मंजू गई थी ना घर पर लेने के लिए, तो हम मंजू के घर पर आ चुके हैं। और ये उनकी बेटी है चाहत, बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्यूट सी बेटी है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसको हमें देख करके। और बहुत चाहती है मतलब आदमी को अभी से। और हमारा चाय नाश्ता हो चुका है, बस अभी बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं आपस में। और इन्होंने हमारी खूब जम के सेवा की है। और सुमन भी आई थी साथ में, खुशी थी, जय, आराध्या और मैं, हम 5 आए थे। मोहित नहीं आया, उसने मना कर दिया था। और अब ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये अर्चित है, मंजू का बेटा। बहुत ही प्यारे बच्चे थे दोनों के दोनों। और बच्चों की भी आपस में खूब बन रही थी। और सबसे अच्छी बॉन्डिंग चाहत और आराध्या की हुई, जो मतलब देखने से ऐसे लग रहा था। और हम बोल भी रहे थे कि देखो इनको कैसे मतलब इतना घुल मिल गई थी कि ये लग रहा था दोनों एक दूसरे को काफ़ी दिनों से जानती हैं। हालांकि इन्होंने पहली बार ही देखा था एक दूसरे को। हम तो, मैं और मंजू तो पहले भी मिल चुके हैं। मतलब जहाँ पे खाटू श्याम मंदिर में हम गए थे ना, वहाँ पे हम मिले थे। कुछ लोग पहचान भी गए होंगे वीडियो देख करके। और अभी हम चल पड़े हैं, जो मंजू है ना उनका स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है इनके हस्बैंड का खुद का। तो वहाँ पे जा रहे हैं हम। बोल रही थी मंजू कि चलो तुम्हें थोड़ा सा घुमा कर लेकर के आऊँगी और साथ में स्कूल भी देख करके आ जाना। तो बस अभी हम रास्ते में हैं, थोड़ी दूर का ही रास्ता था, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक ठाक ही था। और ये रास्ते में स्टेडियम या पार्क कुछ ऐसा ही था, तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, वो आप लोगों को दिखा रही थी। और आगे चाहत और आराध्या देख सकते हैं आप लोग दोनों की बाह जोड़ी हो रखी है। और खुशी हमारी ये जो क्लिप है ना वो निकाल रही थी थोड़ी सी। और देख सकते हैं आप लोग, अंधेरा होने ही वाला है, क्योंकि हम आए भी लेट ही थे। बस घर पर तो हमने चाय पानी पिया था, उसके तुरंत बाद हम निकल पड़े थे स्कूल की तरफ। और अच्छा लगता है मतलब शाम के टाइम पे इस तरह से घूमना, खासकर से जब हमारे साथ 3-4 जने हों, बातें करते हुए हम चलें, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बस आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे, ख़ासकर से बच्चों की बातें हो रही थी। मंजू बता रही थी मुझे कि दोनों बच्चे ना बहुत खुश हो रहे थे और ये बोल रहे थे आस-पास में मतलब जा कर के कि तुम्हें पता है हमारे घर पे कौन आएगा, जो फ़ोन में आती है ना वो आज हमारे घर पे आएगी। तो मैं बोल रही थी कि हाँ बेटा, आज मैं फ़ोन में से बाहर निकल गई हूँ। तो बहुत ज़्यादा मन लगा मेरा भी वहाँ पे। और बस हम लेट हो चुके थे। और एक ये था ना, मतलब रात में जगराता था मामा के घर पे, तो फिर इस करके हमें थोड़ा सा जल्दबाजी में निकलना पड़ा, वरना मुझे ये था कि नहीं, दिन में आना था और आराम से हम पूरा दिन रहते और फिर जाते। लेकिन नहीं आ पाई, क्योंकि दिन में काम था वहाँ पे। और फिर कुछ हम सुमन का भी ये सोच रहे थे कि चलो सुमन भी आ जाएगी साथ में, इस करके। और फिर मंगलवार में हमें ये था कि सुबह में टाइम नहीं लगेगा और फिर शाम में हमें निकलना था। तो यहाँ पर अब हम स्कूल में पहुँच चुके हैं। बच्चों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत ही ज़्यादा। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और ख़ासकर से जय की तो हंसी नहीं रुक रही थी झूले पर झूलते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। तो अच्छा लगता है, देखो हम जब बच्चों को ऐसे खुश देखते हैं ना, मतलब जो खुश होते हैं कुछ भी करके, तो हमें भी ये होता है कि चलो भाई थोड़ी देर और इनको बैठे रहने देते हैं। रोक जो है बस रुक जा ये पतली सी है, बैठ जा सुमन। कुछ को नहीं हो, बैठ जाओ। देखो देखा गाने नु सोचेंगे बालक हो रही है और बढ़िया। आए पैर तो कौन टेके था मेरे पे भी आधे आधे खुशी छोड़ दे, मैं करूँ।
छोरा जोरा जी रे जम्मा कुछ देखिए वो देखिए उसका ला भाई एक ली रहेगी ले वांगे एक बारी में दे बिट्टू के पास में फोन कर दियो ना। सेम है। देखिए कपड़े तेरे क्या हो गया? फिर ये बात होगी। कोई नहीं बेटा डाल ले। बैठ के चलाओ मम्मी बैठ के तो अब हम घर पर आ चुके हैं, थोड़ी देर आपस में बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर हम घर पर जाएंगे। और वीडियो पे कमेंट भी थे कल कि मंजू कौन है, तो मैंने बताया भी है वैसे तो, पर पता नहीं शायद ध्यान से नहीं सुनते होंगे। मैंने बताया था कि मेरी सब्सक्राइबर है, मेरी बहन लगा लो, सब्सक्राइबर लगा लो, मतलब वीडियो के ज़रिए मुझसे जुड़ी है बस। लेकिन अब हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत हमारी बातें होती हैं आपस में, और 2 बार हम मिल भी चुके हैं और हमारा मिलना होता भी रहेगा क्योंकि 1 महीने में 1 बार तो हम ज़रूर मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये भी खाटू श्याम मंदिर में आती है और मैं भी वहाँ पे जाती हूँ, तो वहाँ पे तो हमारा मिलना ज़रूर होगा। और भगवान अगर देखो चाहेगा तो कोई मौका हमें देगा तो उस टाइम पे भी ज़रूर बुलाएंगे एक दूसरे को। और वीडियो के लिए ना मुझसे एक ही बात पूछी जाती है कि कितना कमा लेती है महीने का। देखिए वो जो कमाई है वो नाम मात्र है, मैं सच बता रही हूँ, हमारी जो कमाई है वो नाम मात्र है। लेकिन मैं यहाँ पे इस कमाई के लिए नहीं आई हूँ जिस कमाई की लोग मुझसे बात करते हैं, या पूरी तरह ये बात चली रहती है हमारे मतलब आसपास में कि कितना कमा लेती है, ये है वो है। मैंने ये रिश्ते कमाए हैं जिनके लिए मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि मुझे ऐसे लोग मिलें जो बिना किसी स्वार्थ के मुझे चाहें और मैं उनको चाहूँ। तो वही रिश्ते मुझे यहाँ से मिले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब मैं अगर बोलने भी बैठूँगी तो मैं बोल नहीं पाऊँगी, सच में मेरे पास वो शब्दों की कमी पड़ जाएगी जिनको सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ। और पता नहीं कितनी बार उनके लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है, क्योंकि मैं जब भी थोड़ा सा अपसेट हो जाती हूँ तो मुझे ही पता है कितने फ़ोन कितने मैसेज मेरे पास आते हैं। अगर जिस दिन वीडियो नहीं जाती ना, उस दिन का बहाना तो मैं चाहे कुछ भी लगाऊं कि मुझे टाइम नहीं था, एडिटिंग नहीं की, मन नहीं था, लेकिन रीज़न एक ही मिलेगा कि उस दिन मुझे टाइम नहीं होता है। मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं कभी कभार, और एक आध बार ऐसा हो जाता है कि सारे ही एक दिन आ जाते हैं। बोलती भी हूँ कि इन्होंने एक का कर लिया है क्या आज, मतलब बता नहीं सकती उनके साथ बातें करके कितना अच्छा लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशल फील मुझे वो करवाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो थैंक यू मेरी सारी जो यूट्यूब फैमिली है उसको मेरी तरफ से सच में मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। नवरात्रे चले हुए हैं और माता रानी से प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों की इच्छा पूरी हो, जो भी मुझसे प्यार करते हैं, और कोई भी दुख तकलीफ़ आपको छू भी ना पाए। और यहाँ पे बस हमारी चलने की तैयारी होगी। बोलने का तो मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रखा है, बहुत कुछ बोलने का मन हो रखा है, लेकिन नहीं बोल पाऊँगी। और बस सिर्फ मैं इन रिश्तों को अपने दिल में ही रखना चाहती हूँ। तो बस अब हमारी चलने की तैयारी हो गई है और काफ़ी लेट हम हो चुके थे, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। वहाँ पे भी सारी तैयारी हो चुकी थी और मैं घर दिखा रही थी जो कि बहुत ही अच्छा और एकदम सुव्यवस्थित था। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने मतलब रखा हुआ है।
और यहाँ पे हम आ चुके हैं। जगराते की जो सारी तैयारी है वो हो चुकी है, मतलब जो म्यूजिक सिस्टम है ना वो सेट कर रहे थे, और बच्चे बार बार आकर के बोल रहे थे आराध्या भी मुझे बोल रही थी आकर के कि मम्मी क्या फ़ायदा है, इन्होंने डीजे लगा रखा है, सॉन्ग तो चला नहीं रहे हैं हमारे बार बार कहने के बावजूद भी। तो मैं बोल रही थी कि बेटा यहाँ पे जो सॉन्ग तुम चलवाना चाहते हो वो नहीं चलेंगे, क्योंकि ये जगराता है, जगराते में भजन चलते हैं ना कि सॉन्ग। तो बोल रही थी कि नहीं मम्मी फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, अगर सॉन्ग नहीं चलेंगे तो इनका डीजे लगाने का फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि ना बच्चों को तो अपनी जिद्दें पूरी करनी होती है, और इनका तो थोड़ा सा तरीका ऐसा था बच्चों का। और जो मोहित था ना उसको तो उस टाइम पे देख देख करके ये हो रखा था, ये भगवान सीधा उनको जा करके बोल रहा था कि ओए गाने चला दो ना, कंध का दामन वाला गाना चला दो ना, डांस करूँगा। बहुत ज़्यादा शरारती है वो, बहुत ही ज़्यादा शरारती है। तो यहाँ पे खुशी और आराध्या डांस कर रही हैं, और देखिए दोनों कितने खुश हैं ना आपस में डांस करके। तो चलिए मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, ज़्यादा तो मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि हमें कॉपीराइट आ जाता है फिर। तो फिर हमारी जो सारी मेहनत है ना उसमें पानी फिर जाता है, मतलब दोबारा से हमें फिर वीडियो की थोड़ा सा इसमें कट लगाना पड़ता है जहाँ पे म्यूजिक होता है, और फिर जा कर के दोबारा से फिर अपलोड करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही आपको सुनाऊँगी जितना हम सुना। क्लिप है ना इन्होंने खुद ने ही निकलवाई है, अंजलि को दे रखा था फ़ोन, क्योंकि हम इस टाइम पे रोटियां बना रहे थे जो बाद में लोग आए थे ना उनके लिए। और तो बाद में बता रही थी मुझे कि मम्मी हमने तो डांस भी कर लिया है और हमने क्लिप भी निकलवा ली है। तो मैंने अभी एडिटिंग के टाइम पे देखी है इनकी क्लिप, और यहाँ पे जो म्यूजिशियन हैं गाने वाले हैं वो भी आ चुके हैं अब इस टाइम पे। तो बस अब आपको साथ में थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि अब पूरी तो आपको वहाँ पे मिल ही जाएंगी रंगीला हरियाणा, पर थोड़ी थोड़ी सी जो झलकियाँ है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मीठी मीठी तालियां अगेला जी ना आवन जी समझ में आओ बोल बिल्ली और ना समझ में तो बता दिए थोड़े मुंडे बोल। वो तेरे थान पे जोत जगा दू हो दाता की घर मारा, वो तेरे थान पे जोत जगा दू हो दाता की घर मारा, यहाँ पे जो जगराता है वो शुरू हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया। पूरी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए भी चली गई थी और फिर हाथ भी दर्द करने लग जाता है। कल रात भी हम पूरी रात जागे थे, तो कमर भी मेरी दर्द करती है, मेरी कमर में दर्द रहता है अगर मैं लेट नहीं पाती हूँ तो फिर इसलिए। और थोड़ा सा मैं आगे आप लोगों को डांस दिखाऊंगी। डांस क्या था, बिल्कुल जहर था, मतलब जुल्म किए हैं हमें तो देख देख करके ये हो रखा था कि ये भगवान, मतलब सबके बस की बात नहीं होती इस तरह का डांस करना, और वो भी एक जेंट्स। देखो लेडीज़ तो फिर भी कर लेती हैं। और अब यहाँ पे बीच में रेस्ट होगा, चाय बना रहे हैं हम लोग, मतलब चाय और प्रसाद दिया जाएगा और उसके बाद फिर दोबारा से जो गाने का प्रोग्राम है ना वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए आप लोग।
देखा आप लोगों ने। ऐसे लग रहा था जैसे इसके अंदर ना कुछ आया हुआ है। ऐसे आ नहीं जाता है जगराते में, माता आती है, बाबा आते हैं, पता नहीं मुझे तो आते हैं या नहीं आते हैं, पर बोलते हैं कि आते हैं। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कुछ नहीं बोलना चाहती देखिए इस बारे में। और अब यहाँ पे ये भजन शुरू होते ही सुमन स्टार्ट हो गई थी और मैं बाद में इसको बोल रही थी कि सुमन क्या था, तेरे अंदर भी कुछ आ गया था क्या? बोल रही थी कि नहीं मेरा तो मन कर रहा था। ये मतलब क्योंकि ना सुमन को बहुत ज़्यादा शौक है डांस करने का, बहुत ही ज़्यादा। कहीं पे भी ये नहीं रुक सकती। बाकी सब बैठे रहेंगे चाहे इसको अकेली को डांस करना हो, लेकिन ये नहीं रुक सकती डांस करे बगैर। और जब भी किसी के मतलब जैसे हम शादी में गए होते पहले दिन क्या होता मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, शादी से पहले होता है ना रात में मतलब डांस करते लेडीज संगीत, हाँ उससे ना ये पूरी मतलब फर्स्ट शुरू में लगती है सबसे पहले और सबसे लास्ट में इसको बिठाते हैं बोल बोल करके, वरना ये बैठती नहीं है। और यहाँ पे काली माई के भजन शुरू होते ही ये जो लेडीज़ थी ना इसके अंदर माता आ गई है, माता ने दर्शन दे दिए हैं। और देखिए मैं पहले ही बोल रही हूँ ये वहाँ पे हुआ था तो क्लिप निकाली गई है, तो बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे इस चीज़ के बारे में ना मैं बोलना चाहती हूँ और ना मुझे पता है देखिए, क्योंकि ना सबकी अपनी अपनी एक थिंकिंग होती है, तो मैं अपनी अलग थिंकिंग रहती है और मैं बोलूँगी भी नहीं। देखिए कई लोग विश्वास करते हैं इन चीज़ों में, कई लोग नहीं करते हैं और काफ़ी लंबा चला था मतलब ये। और इस टाइम पे ना सब भाग भाग करके उठ जाते हैं वरना पास में बैठे रहते हैं। और सच बताऊँ ना इस टाइम पे डर तो मुझे भी बहुत लगता है। देखिए हो जाता है कि कहीं हमें कुछ ना बोल दें। और बस मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी ही क्लिप पे निकाली तो हुई है क्लिप, अंजलि ने निकाल रखी थी, लेकिन मैंने थोड़ा-सा ही शेयर किया जितना मैं कर सकती थी आप लोगों के साथ, जितना मुझे सही लगा। क्योंकि देखिए बहन, बेटी, बहू सबकी बराबर होती हैं, तो सबकी भावनाओं की हमें कदर करनी चाहिए। और यहाँ पे सुमन ने फिर डांस स्टार्ट कर दिया है, तो अब ये मेरी मामी लगती है तो वो भी करेगी साथ में। और बोला तो मुझे भी बहुत गया था, बहुत ज़्यादा सभी बोल रहे थे क्योंकि अब सभी को पता लग चुका है कि बेबी हाँ कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, तो बोलते रहते हैं। लेकिन मेरे से नहीं हो पाया क्योंकि जेंट्स थे ना तो मैं नहीं कर सकती थी, पता नहीं क्यों। देखिए वैसे तो डांस करने में कुछ नहीं होता, माता रानी के या फिर ऐसे भजन चल रहे थे कोई बात नहीं थी, लेकिन नहीं मतलब मेरे हाथ पैर नहीं खुलते हैं कोशिश करने के बाद भी। लेडीज़ में भी मैंने अब करना शुरू किया जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया रंगीला हरियाणा, वरना उससे पहले हाँ मैं करती थी लेकिन दरवाज़ा बंद करके। और ज्योति बोलती थी कि क्यों छड़दम तारे रह गए लुगाइया में, तो तेने करना नहीं, अरे खाम खाई में सारा दिन नाचे जाके कबाड़ बंद कर करके। और जब देखते हैं ना मतलब मेरे घर वाले या मेरे मायके वाले रिश्तेदारी, तो बोलते हैं कि सीमा तूने कब डांस करना सीख लिया? तो मैं बोल रही थी कि सीधा यूट्यूब पे देखो, हम ऐसे डांस नहीं करते। मन तो कर रहा था डांस करने का लेकिन नहीं हुआ, तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो गया है और फिर मिलूंगी आप लोगों से अगले व्लॉग में। और ये मामा के घर का लास्ट व्लॉग था क्योंकि मंगलवार में मैं कोई क्लिप नहीं निकाल पाई, नींद मेरी इतनी हो गई थी तो ना मैंने हवन की ना मैंने सुहावण की कोई क्लिप नहीं निकाली। और चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।